राजा रानी की कहानी भाग 2। इसके पिछले भाग में आपने राजा और उसकी 2 पत्नियों की कहानी स्टोरी ऑफ किंग एंड क्वीन पढ़ी थी। उसकी कहानी के भाग 2 को हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक कहानी का भाग 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। उधर जंगल में फेंके गए नवजात बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। वहीं पास में एक सन्यासी रहते थे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें 2 नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े मिले। सन्यासी ने तुरंत ही उन अबोध शिशुओं को गोद में उठा लिया और चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि शायद कोई गलती से इन बच्चों को यहाँ छोड़ गया है। परंतु उन्हें पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यह देखकर सन्यासी को समझ आ गया कि कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। साधु उन बच्चों को अपनी कुटिया में लेकर वापस आ गया। कुटिया में आने के बाद साधु ने बच्चों को बकरी का दूध पिलाया। तब उनका रोना बंद हुआ और दोनों बच्चे सो गए। जब साधु उन बच्चों को स्वस्थ कपड़े पहनाने के लिए उनके कपड़े उतार रहे थे तो उन्होंने शिशु बालक और बालिका के बाँह पर चंद्रमा की तरह एक निशान बना हुआ देखा। आकृति देखकर साधु को यह ज्ञान हो गया कि यह किसी राज परिवार के हैं और किसी षड्यंत्र के कारण इन्हें यहाँ छोड़ गया है। साधु ने अब उस स्थान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं समझा और वह दोनों शिशुओं को लेकर नए स्थान की खोज में निकल पड़े। एक दिन पूरा चलने पर काफ़ी दूर आ गए और आगे चलने पर उन्हें नदी के किनारे एक मंदिर में शंख और घड़ियाल बजाने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने वहीं रोकने का फैसला किया और वह वहीं जाकर आराम करने लगे। गांव के लोग जब तो उन्होंने वह साधु और 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो उनसे बातचीत करने लगे। सब लोगों की रजामंदी से साधु वहीं रहने लगे और मंदिर की देख रेख, आरती और पूजा का कार्य भी करने लगे। गांव के लोगों की मदद से वही कुटिया का निर्माण किया गया और गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उसके लिए खाने पीने और दूध आदि की व्यवस्था कर दी। साधु उन दोनों बच्चों के साथ वहीं आराम से रहने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बच्चे दिन दूनी रात चौगुनी रूप से बढ़ गए। राजा के दोनों बच्चों को साधु ने अब अस्त्र शस्त्र चलाने के साथ ही साथ शास्त्रों का ज्ञान भी देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण पूरा करने पर दोनों भाई बहन एक अच्छे योद्धा बन गए और साधु महात्मा अब बुद्ध हो चुके थे। उनसे अब मंदिर का कामकाज सही से नहीं होता था। वृद्धावस्था के कारण साधु अब बीमार रहने लगे थे। दोनों भाई बहन भोजन की व्यवस्था और मंदिर के सभी कार्य संभालने लगे थे। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग पार्ट 3